बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सरद जोत कौन था? तो सामीन आइए इसका अगला हिस्सा शुरू करते हैं। मुकेश कुमार। हट और नखवत का दूसरा नाम मुकेश कुमार है। सुनने में आया कि मुकेश कुमार सरद जोत के पैदा होने पर उसे गुट्टी डालेंगे। वो कसरे पालन गया। वतन नारायण एक सोफे पर बैठे थे कि मेन गेट पर प्राडो का हॉर्न सुनकर सब चौंक गए। गार्ड ने गेट खोला तो किशन बंसी प्राडो अंदर ले आया। पार्किंग में खड़ी करके वो मेन हॉल की तरफ बढ़ा जहाँ कसरे पालन स्वागत के लिए खड़ा था। किशन ने उसके पैर छुए तो पालन ने मोहब्बत से माथा चूमकर सीने से लगाया। वो किशन को अंदर ले आया। किशन का आ जाना अचंभा था कि वो बहुत ही कम आता था। वतन नारायण सोफे पर ही बैठे रहे। किशन ने पास जाकर सलाम किया। वतन नारायण भी बला के मगरूर थे और बहुत रिजर्व पर्सन थे। किशन वतन नारायण के बिल्कुल सामने सोफे पर बैठ गया। वहाँ हाल में बहुत नफरी मौजूद थी। पालन ने किशन को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की मगर किशन की सारी तवज्जो वतन नारायण पर थी। नारायण भाई कैसे मिजाज हैं? ठीक है, हम तुम्हारा आ जाना अचंभे से कम नहीं है। वो मुस्कुरा कर बोले, हाँ मैं आपसे कुछ मुज़ाकरात करना चाहता हूँ तो पहली फुर्सत में चला आया। आप अगर कुछ टाइम मुझे दें तो। वाई नॉट किशन, तुम हमारे भाई हो, तुम जो कुछ कहना चाहते हो हम सुन रहे हैं, वतन नारायण ने जवाब दिया। किशन एक बहुत संजीदा मिजाज आदमी था पर इस वक्त उसके चेहरे पर सर्दमोरी छाई हुई थी। नारायण भाई, हमने सुना है मुकेश कुमार सरद जोत को गुट्टी डालेंगे तो ये इम्पॉसिबल है। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। आर्याओं का मैं निगरान हूँ। मुकेश कुमार बहुत हठीले हैं। उनकी गुट्टी से मेरे कारण मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो मैंने फैसला किया है कि आप सरद जोत को गुट्टी डालेंगे कि आप धरती पर उसके वाहिद मेज़बान हैं। वतन नारायण इतना सुनकर परेशान हो गए। किशन, ये कैसे मुमकिन है? मुकेश फैसला कर ले तो पीछे नहीं हटता। पालन जोर देकर बोला, कमांडर आप प्लीज़ खामोश रहें। किशन ने दुरुस्त लहजे में कहा, यू शट अप किशन, तुम डैड से किस तरह बात कर रहे हो? वतन नारायण भड़क गए तो मित्रों किशन का पारा भी चढ़ गया। उसने लात मार कर शीशे की टेबल उड़ा दी जो अपने साथ साइड टेबल भी चिकना चूर करती गई। नारायण भाई, मैं यहाँ हुज्जत सुनने नहीं आया और ये मेरा लास्ट फैसला है। उसने जेब से हनी की सील बंद छटांग की बोतल वतन नारायण के हाथ पर दे मारी। ये हनी है, नस्ल दर नस्ल मेरे पास चला आ रहा है, आप इसे संभाल के रख लें। वो झांसी हॉस्पिटल में ऊपर वाली मंजिल पर जन्म लेगा। हाँ ये है कि जब उसकी पैदाइश का वक्त आया तो आपको इन्फॉर्म करना मेरा काम है। आगे आपने शिमला से झांसी कैसे पहुंचना है ये आपका अपना काम होगा। और नारायण भाई, कसरे पालन के खरे रतन, अगर आप सरद जोत को गुट्टी ना डाल सके, मुकेश जी ने गुट्टी डाल दी तो फिर कान खोल के सुन ले, मैं उसी वक्त आऊँगा और आपको उठा के ले जाऊँगा और अपने महल में लेकर आपको बरत डालूँगा। किशन, पालन गरजा, आहिस्ता कमांडर, बहरा नहीं हूँ मैं। और किशन बंसी जो कहता है कर दिखाता है। किशन तेज तेज कदम उठाता जीप में बैठा और वहां से चला गया। और मित्रों, वतन नारायण को ताप ने आ लिया। वो कई माह बुखार में बिस्तर पर पड़े रहे। पालन दवा दारू कर कर के थक गया। और मित्रों, किशन ने फूलों का गुलदस्ता कार्ड के हमरा दे भेजा। कार्ड पर एक ही लाइन दर्ज थी, गेट वेल सून। मित्रों, वतन नारायण ने गुलदस्ते की गुलकंद बना के खा ली और बिस्तर से उठ गए और गुस्ले सेद कर लिया। और मित्रों, वो ड्राइविंग नहीं जानते थे सो ड्राइविंग सीखने लगे। दौड़ते नहीं थे, दौड़ने की प्रैक्टिस करने लगे और सीढ़ियाँ तेज़ी से चढ़ने की प्रैक्टिस करने लग गए। और मित्रों, समा गुजरता रहा, तरीकें ज़ोर पकड़ गईं। पालन की तहरीक हिंदुस्तान छोड़ दो दम तोड़ गई और मोहम्मद अली जिन्ना की तहरीक तकसीम करो और चले जाओ कामयाब हो गई। दो कौमी नज़रिया पास हो गया। मित्रों, पालन कोई मादी वजूद नहीं था। बरसगीर का दूसरा नाम पालन था। उसके बदन पर बरसगीर का नक्शा था और बरसगीर की सारी रियासतों से उसके बदन की सजावट थी। उसने उसने अपने बदन की सजावट बचाने कारण हर मुमकिन कोशिश की मगर मुकाबल भी कुव्वत, फैसला और यकीन के दहाने पर खड़ा था। जीत गया और पालन के खूबसूरत बदन से 5 सूबे लेकर अलग हो गया। बरसगीर पालन का वो हसीन वजूद जहाँ कभी अलेक्जेंडर ने घोड़े और हाथी दौड़ाए थे, पोरस को शिकस्त देकर बरसगीर को फतह किया और घोड़ों और हाथियों के
दौड़ने से ज़मीन इतनी जरखेज़ हो गई कि अभी तक जैसे अनाज की सूरत में सोना उगल रही है। वो हसीन वजूद दो टुकड़े हो गया। मित्रों, सदाए मरियम पाकिस्तानियों की आवाज़ नहीं है और ना ये हिंदुस्तानियों की आवाज़ है। ये बरे सगीर की वो आवाज़ है जहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती, पंजाब, सिंध, रावी, सतलज और झेलम कभी पालन की संतान थे। इकट्ठे खेल कर जवान हुए। आज वाघा की लकीर ने सगे बहन भाइयों को हमसाए बना दिया। मैं आज भी सदाए मरियम आखिरी वायसराय हिंद लॉर्ड माउंटबेटन के उस मुसवदे के साथ खड़ी हूँ जिस पर दस्तखत करके उसने पालन के दो टुकड़े कर दिए। मैं आज भी सदाए मरियम मोहम्मद अली जिन्ना की आंखों की उस ताज़ीम के साथ खड़ी हूँ जिन्होंने हुकूमत बरतानिया का झंडा वायसराय हिंद लॉर्ड माउंटबेटन की मौजूदगी में उतरने ना दिया। सदाए मरियम आज भी मोहनदास करमचंद गांधी की अर्थी के साथ खड़ी है जिन्हें सिखों ने मार दिया था। सदाए मरियम आज भी ज़ियारत के मकाम पर तपेदिक में जलते कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के उस रूम के बाहर खड़ी है जिनके दरवाजे पर फातिमा जिन्ना जैसे खड़ी भाई की आखिरी सांसें गिनती थीं। सदाए मरियम तो बहरे हिंद की आवाज़ है। मनोड़ा एड़ियाँ उठा उठा के अपने भाई कालीकट को देखता जहाँ वास्को डे गामा उतरा। मैं सदाए मरियम वास्को डे गामा की उस हथेली के साथ खड़ी हूँ जिस पर लौंग इलायचियाँ रखे वो बरसगीर का पता पूछता था कि ये चीज़ें कहाँ मिलती हैं। पर मित्रों, मैं सिर्फ सदा हूँ, मेरे पास वजूद नहीं। मेरे पास वजूद होता तो मैं वास्को डे गामा को कभी रास उम्मीद से कालीकट ना आने देती। वो कालीकट ना आता तो मेरे प्यारे नायाब पालन के कभी दो टुकड़े ना होते, वो कभी ना मरता, हमेशा जीवित रहता। मित्रों, 1 लाख रुपया बहुत बड़ी रकम है। अगर हम उसमें से 1 रुपया खर्च कर दें तो वो फिर लाख नहीं रहता, 99,999 बन जाता है। इसी तरह भले ही हिंदुस्तान वसी रकबा है पर अब वो पालन नहीं रहा। कभी हम गोरों को पालते थे, आज दो टुकड़े हो गए तो गोरे हमें पालते हैं। इम्पोर्टेड चीज़ों के हम लोग दीवाने हो गए हैं। मेरे पालन तेरे हिजर में सदाए मरियम इतना कहेगी, जे मैं नदिया तां तू पानी मैं ते बिन तेरे सुक जाना, जे तू पानी तां मैं प्यासी मैं ते बिन तेरे मुक जाना। हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खूह नैना दे गेड़ा, ओ दिल करदा तैनू सामने बिठा के ते मैं दर्द पुराने छेड़ा।